हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग खाने के सोडा के बारे में पढ़ेंगे। खाने का सोडा, ठीक है। इंग्लिश नाम इसका क्या हो जाता है? बेकिंग सोडा। इंग्लिश नाम बेकिंग सोडा हो जाता है। इसके सूत्र की बात करें, जिसे अणुसूत्र बोलते हैं, सूत्र क्या हो जाता है? NaHCO3। NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम जानेंगे ये इसको बनाया कैसे जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है। हमारे पास जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराते हैं, तब हमको NaHCO3 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास अभिकारक और उत्पाद बराबर हैं। ये वाला जो पोर्शन हमारा हो जाएगा, ये कहलाएगा क्या? अभिकारक, ठीक है। अभिक्रिया होने के बाद जो भी हमको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अभिकारक भी पता चल गया, उत्पाद भी पता चल गया। अब हमें जानना यह है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या समान है। यहां पर देखेंगे सोडियम कितना है? 2। यहां पर सोडियम कितने हैं? 1। कितने से गुणा करा देंगे? 2 से। सोडियम हमारा बराबर हो जाएगा। कार्बन की बात करेंगे, 1 और 1 2 कार्बन हो जाएंगे। यहां पर भी हमारे पास कार्बन कितने उपस्थित हैं? 2 कार्बन उपस्थित हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6। यहां पर कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 हमारे पास वहां पर भी ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, हाइड्रोजन हमारे यहां पर कितने उपस्थित हैं? 2। और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने उपस्थित हैं? 2। इससे हमारी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। परिभाषा की बात क्या? परिभाषा किस तरीके से आप लोग लिखेंगे? परिभाषा क्या हो जाएगा? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये हो जाएगा हमारा जल। प्राप्त क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, या खाने का सोडा बोल सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या इसकी लैंग्वेज को कैसे बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रमुख गुणधर्म। प्रमुख गुणधर्म, प्रमुख गुणधर्म में क्या हो जाएगा? आप लोगों ने देखा ही होगा, खाने का सोडा एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जब इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं, जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी प्राप्त हो जाती है? क्षारीय, ठीक है। वैसे तो ये अभी अम्लीय है। खाने का सोडा कैसा है? अम्लीय। जब इसकी जल अपघटन कराते हैं तो इसकी प्रकृति क्षारीय प्राप्त होती है। फिर आ जाती है हेडिंग ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। ऊष्मा के प्रभाव में क्या होगा? जब भी हम खाने का सोडा को गर्म करेंगे, ठीक है, खाने का सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 को जब भी हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर, खाने का सोडा को जब भी हम गर्म करेंगे तो जिन चीजों से मिलकर हमको खाने का सोडा प्राप्त हुआ था उन्हीं चीजों में पुनः टूट जाएगा। पहले क्या बना लेगा? Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट में जल। और यहां पर 2 से गुणा करनी थी, 2 से गुणा करा दी, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास एक और तरीका है। तरीका क्या हो जाएगा?
तरीका ये हो जाएगा कि हमारे पास जब ऐसे दिया हुआ है कि खाने का सोडा गर्म करना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बात आप लोगों को पता है, जहां पर O और H होता है वहां पर जल निकल जाता है। ठीक है, जल निकलने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं। इधर कितना है? 1। 2 से गुणा करा लेंगे, हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया। हाइड्रोजन बराबर होने के बाद कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने? 2। कार्बन यहां पर है 1, बचा कितना? 1 कार्बन। ठीक है, उसके बाद सोडियम हमारे पास कितने? 2। सोडियम अभी यहां पर लिया नहीं लिया, यहां पर सोडियम ले लेंगे। ठीक है, सोडियम लेने के बाद उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन तो हमारे पास 2 उधर थे, 2 इधर भी है, और कार्बन भी हमने देख लिया था। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 3 जा 6। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 और 2 3 इधर है और इधर कितने? 6 है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को बराबर करना है और सोडियम को बराबर। सोडियम कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा Na2CO3, जिसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो? ऊष्मा का प्रभाव। जब यहां पर ऊष्मा के प्रभाव हेडिंग डालेंगे तो लिख देंगे ऊष्मा के प्रभाव में, मतलब खाने का सोडा को जब गर्म किया जाता है तब हमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अम्लों के साथ क्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ जब क्रिया करेंगे, किसके? खाने के सोडा के, तो यहां पर क्या हो जाएगा? NaHCO3 प्लस HCl। अम्ल कोई भी ले सकते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हो, एसिटिक अम्ल ले सकते हो, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो, अम्ल होना चाहिए। ठीक है, जब हमने किसकी? खाने के सोडा की अम्ल के साथ क्रिया करवाई, इसको या तो लैंग्वेज के थ्रू, नहीं तो समझ लो। समझना क्या है, यहां पर हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना लेंगे? H2O। क्या बना लेंगे? H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं जल। ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन एक कम हो गया तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में Na बचा और Cl, NaCl। ठीक है, तो हम अम्लों के साथ जब अब क्रिया करवाएंगे तो खाने की सोडा की अम्ल के साथ जब अब क्रिया करवाते हैं, लवण प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये लवण है। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल नाम होता है, रियल नाम इसका क्या हो जाएगा? नमक, या फिर रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्योंकि लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करा के क्या बनाते हैं? लवण। जैसे हमारे पास यहां पर समझ लो, लवण क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार, NaOH क्या हो जाएगा? क्षार। और अम्ल की बात करेंगे तो HCl हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल। जब इसकी आपस में अब क्रिया करवाएंगे तो पास पास दूर दूर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? H2O अलग निकल जाएगा और NaCl ये क्या हो जाएगा? एक लवण हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम खाने के सोडा के किसी भी अम्ल के साथ अब क्रिया करवाएंगे तो पहले लवण बनेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग क्या हो जाएगा? खाने का सोडा का उपयोग, ध्यान से सुनना, आप लोगों को याद रहेगा। खाने का सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है झागदार पेय पदार्थ बनाने में। जैसे आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक आपने पी ही होगी, ठीक है, सोडा वगैरह, इन सब में क्या होता है? खाने का सोडा। ठीक है, झागदार पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। यदि हम खाने के सोडा को कच्चे दूध में मिला दें, किसमें? कच्चे दूध में मिला दें, तो दूध देर तक फटेगा नहीं। ठीक है, और खाने का सोडा का प्रयोग ब्रेड बनाने में भी किया जाता है और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए खाने का सोडा का प्रयोग